बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कैलकुलस को उसकी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो जो टॉपिक आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है लाइन, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन एंड डिस्टेंस फार्मूला। हम अपने फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं कि लाइन क्या होता है। सिंपली हम एक्सिस पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एंड आफ्टर दैट इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। लाइन सिंपली एक लाइन ये हमने ड्रॉ कर ली एक्सिस पे, दिस इज द एक्स एंड वाई। लाइन तो सिंपली ऐसे होती है, सिंपल ये लाइन। अब हमने अगर लाइन की स्लोप फाइंड आउट करनी हो, जो बेसिक हमारे कैलकुलस में है, तो स्लोप क्या होती है और वो किस तरह, उसका क्या फॉर्मूला और कैसे फाइंड आउट की जा सकती है, ये हम देख लेते हैं। लाइन पे हम 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, दिस वन एंड दिस वन। इनको हम नेम देंगे पहले x1 x2 एंड y1 to y2। ये वाले पॉइंट्स y2 पे है, ये y एक्सिस के y1 पे है ये पॉइंट। अब जब हम इन्हें नाम देंगे तो ये वाला पॉइंट x से और y से x1 एंड y1, ये वाला x2 एंड y2। अब हमने इसकी जब स्लोप फाइंड आउट करनी है तो स्लोप क्या है, स्लोप की हम पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं इधर। दैट स्लोप ये हमारे पास स्लोप की डेफिनेशन आ गई कि स्लोप आर द कर्व्स ऑफ द लाइन एंड ऑल्सो द राइज एंड रन ऑफ द लाइन। तो इस लाइन की हमारे पास क्या स्लोप है, पहले तो हम राइज एंड रन को देख लेते हैं कि वो क्या है। राइज, किसी भी चीज़ की जो राइज होती है y1 to y2, दिस इज आर राइज ऑफ दिस लाइन एंड दिस इज रन ऑफ दिस लाइन। इस तरह से कितना डिस्टेंस है, लाइक दिस, दिस इज रन एंड दिस इज आर राइज, राइट। नाउ हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। दैट स्लोप are the curves of the line and also the rise and run of the line। rise की जो हमारे पास वैल्यूज हैं दैट इज y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, ये राइज हमारे पास। और जो रन है दैट इज x2 माइनस x1, दिस इज आर राइज ओवर रन। और स्लोप को हम मेंशन करते हैं m से। सो स्लोप का फॉर्मूला हमारे पास बना है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब हम इसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। स्लोप से जो हमारे पास इक्वेशन आती है उसका हम प्रोसीजर देख लेते हैं कि वो हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हियर वी विल राइट इक्वेशन नाउ। क्योंकि अगर हमारे पास अगर क्वेश्चन आता है कि इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करें तो जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो कौन सा फॉर्मूला है और उसको यूज़ करने का क्या तरीका है। टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, we have to fix 2 points। लाइक जैसे हमारे पास इसमें पॉइंट्स हैं, देख सकते हैं y2 y1 x2 x1, वी हैव 4 पॉइंट्स। अब अगर हमने जब इक्वेशन ऑफ लाइन लेनी है तो उसमें हमने कोई से 2 पॉइंट्स जो हैं वो फिक्स कर देने हैं। हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला आया, उसको हम लिखते हैं m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1।
सो m इंटू x, इससे पहले हम 2 पॉइंट्स फिक्स करके लिख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए फॉर्मूला किस तरह से है। m इज इक्वल टू y, नॉट y2, दिस इज y माइनस y1 क्योंकि हमने 2 पॉइंट्स फिक्स किए हैं, एंड x माइनस x1, राइट। अब इसको हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं दैट m इंटू एक्स माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1। सो ये हमारे पास इक्वेशन आई है। अब जब भी हमने कोई इक्वेशन फाइंड आउट करनी होगी, हमें क्वेश्चन दिया जाएगा तो हम इस फॉर्मूले के तरीके से फाइंड आउट करेंगे। इस फॉर्मूले का हम नाम मेंशन कर लेते हैं, दैट इज पॉइंट स्लोप। देखें इस फॉर्मूले में हमारे पास पॉइंट्स भी गिवन है, y माइनस y1 एंड x माइनस x1, दीज आर आवर पॉइंट्स, एंड m से हम मेंशन करते हैं स्लोप को, सो दिस इज स्लोप। सिंपली पॉइंट स्लोप का फॉर्मूला, हमारे पास पॉइंट्स हैं और स्लोप है। अब जब हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो वो किस तरह से करेंगे, उसकी हम एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें वो भी क्लियर हो जाए। सो नाउ हमारे पास ये क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशंस फ्रॉम -2, 3 एंड 8, 2। ये हमारे पास पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को हम मेंशन कर लेते हैं पहले, दैट दिस इज x1। ये मेंशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके बाद जब हम क्वेश्चन में वैल्यूज़ पुट करेंगे अपना सॉल्व करते हुए फॉर्मूले में, तो हमें वो बहुत इजी हो जाएगा, वरना पॉइंट आगे पीछे हो जाते हैं, x1 कौन सा है, y1 कौन सा है। अब ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है इन पॉइंट से। इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट नोट है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन ऑफ लाइन के किस तरह से फाइंड आउट किया जाएगा, उसके लिए हम एक नोट लिख लेते हैं इम्पॉर्टेंट। इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए वी मस्ट हैव 2 थिंग्स। हमारे पास ये 2 चीज़ें होंगी तो हम अपनी इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं फाइंड आउट कर सकते। द नंबर 1 इज पॉइंट्स एंड नंबर 2 इज स्लोप। अगर हमारे पास पॉइंट्स होंगे और स्लोप होगी, ये दोनों चीज़ें गिवन होंगी तो हम अपनी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन में हमें पॉइंट्स गिवन है, स्लोप गिवन नहीं है, तो उसके लिए हम पहले स्लोप को फाइंड आउट करेंगे और फिर हम इक्वेशन पे जाएंगे। और अगर हमारे पास स्लोप गिवन होती और पॉइंट्स ना होते तो फिर हम पहले पॉइंट्स को फाइंड आउट करते हैं। सो स्लोप, इसका फॉर्मूला जो हमने पढ़ा, दैट इज m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इसमें हमने अपने वैल्यूज़ पुट करनी है। y2 हमारे पास 2 है, देन माइनस y1 इज 3, दिस इज 2 माइनस 3 ओवर this is 8 minus x1, so this is the symbol of minus, x1 is minus 2, it will be 2 minus 3 is equal to minus 1, okay, and this is minus minus plus, so it will be 8, 9, 10, this is minus 1 over 10। बट ये माइनस में जा रहा है तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, हम इसको पॉजिटिव में कर लेते हैं ताकि हमें इजीली पॉइंट समझ आ जाए। इसको -3 कर लेते हैं, सो इट विल बी माइनस एंड माइनस 3, सो इट विल बी 5 एंड प्लस 5, सो 1/2। माइनस में वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा और फिर ड्रॉ करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, हमें पॉइंट ठीक से समझ नहीं आएंगे। सो ये अब हमारे पास स्लोप भी आ गई और पॉइंट्स हमारे पास हैं। 2 चीज़ें जो हमें चाहिए थी इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए, वो हमारे पास कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अब हम इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। उसका जो हमारे पास फॉर्मूला है, ये है फॉर्मूला स्लोप का, जिसमें हमारे पास सारे पॉइंट्स गिवन होते हैं,
कोई भी हमने पॉइंट फिक्स नहीं किया होता, लेकिन इक्वेशन का जो है उसके अंदर हमने पॉइंट फिक्स किया होता है, और वो हमारा फॉर्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। जिसमें फिक्स पॉइंट है वो वैसे ही रहेगा, बाकी पॉइंट्स में हम वैल्यूज पुट करेंगे। सो दिस विल बी y माइनस एंड माइनस 3, इट विल बी प्लस 3 इज इक्वल टू स्लोप, ये हमने इधर फाइंड आउट की, दैट इज 1/2 इंटू एक्स ऐसे ही रहेगा, एंड माइनस x1 दैट इज -2, सो इट विल बी +2। इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारे पास इक्वेशन आ जाए। टू बाई टू हो जाएगा, सो इट विल बी 1, देन y प्लस 3 इज इक्वल टू x/2 and plus 1 y is equal to x/2 minus 2। दिस इज आवर आंसर। इसके साथ हम मेंशन कर लेते हैं, ये हमारा आंसर आ गया, दैट इज इक्वेशन। हमें इक्वेशन फाइंड आउट करने का कहा गया था, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, y इज इक्वल टू x/2 minus 2। इसी आंसर के साथ हम एक टॉपिक स्लोप इंटरसेप्ट का देख लेते हैं, और वो इधर ही मैं लिख लेती हूँ ताकि इसी पॉइंट के साथ आपको क्लियर हो जाए। दैट वो इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, लेकिन वो भी फाइंड आउट करने का कहा जा सकता है, और वो है क्या, वो हम इसी टॉपिक के साथ देख लेते हैं। जनरल सी एक बात है, इसका फॉर्मूला है स्लोप इंटरसेप्ट का, दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस b। स्लोप इंटरसेप्ट मतलब कि ये जो सी हमारे पास लाइन आई है, वो हमारे पास अगर हम उसे एक्सेस पे ड्रॉ करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि वो एक्स पे कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रही है, वाई पे कहाँ से इंटरसेप्ट कर रही है, कि मतलब एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस में वो कहाँ से कट करके गुजरेगी, किस पॉइंट से, 1 से 2 से 3 से। सेम, सो y इज इक्वल टू, इसमें देखिए हमारे पास स्लोप क्या है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम इसको ऐसे लिख लें, दैट y इज इक्वल टू 1/2 x माइनस 2। अब देखिए हमारे पास स्लोप है, दैट इज m, दैट इज 1/2 m x प्लस b, y इज इक्वल टू 1/2 x माइनस 2। तो हमारे पास स्लोप है इधर 1/2, और पॉइंट ऑफ इंटरसेप्शन इज -2। अगर हम इसे एक्सिस पे ड्रॉ करें, सिंपली हम इंटरसेप्शन के पॉइंट को देख लेते हैं, -2 है तो -1 एंड -2, मतलब ये पॉइंट इस तरह से कट करेगा इधर। अब ये x पे कहाँ पे कट करेगा, y पे कहाँ पे कट करेगा, इसको हम अगले टॉपिक के साथ कंबाइन करके देख लेते हैं, उधर से हमें ज़्यादा अच्छे से पॉइंट समझ आ जाएगा और क्लियर भी हो जाएगा। सो हियर इज़ द नोट। So here if the y is equal to constant, तो फिर हमारे पास कौन सी लाइन आएगी, इट इज हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन passing from x एक्सिस, राइट। और अगर हमारे पास x कांस्टेंट होगा, then we will get the vertical line passing from y axis, राइट। इसको हम ड्रॉ करके देख लेते हैं एक्सिस पे कि ये किस तरह से है।
तो हम इन पॉइंट्स को मेंशन कर लेते हैं 1 2 3. दिस इज आवर y एंड 1 2 3 दिस इज आवर x. अब आप देखें, जब हमारे पास हमने कहा y कांस्टेंट है तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी दैट इज पासिंग फ्रॉम x एक्सिस. हम एक पॉइंट ले लेते हैं y पे, 2 ले लेते हैं हम. अगर हमारे पास y कांस्टेंट है, मतलब ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट सीधी लाइन, ना इंक्रीज ना डिक्रीज, तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी पासिंग फ्रॉम x एक्सिस. दिस इज आवर हॉरिजॉन्टल लाइन. अगर हमारे पास x कांस्टेंट है, इसी तरह हम x की कोई भी वैल्यू लेते हैं, 2 ही ले लेते हैं x में भी, तो वर्टिकल लाइन पासिंग फ्रॉम y एक्सिस, ना x इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट है बिल्कुल. सो सॉरी दिस, ये हमारी सीधी लाइन आ जाएगी, कांस्टेंट लाइन. देन वर्टिकल लाइन पासिंग फ्रॉम y एक्सिस. तो आप लोगों ने इधर तक देखा कि जो y कांस्टेंट हो और x कांस्टेंट हो तो किस तरह से लाइन ड्रॉ होगी. उसके बाद ये एग्जांपल लिखी है मैंने, 4x plus 2y minus 3 is equal to 0. 4x minus 3 is equal to minus 2y. 3 minus 4x is equal to 2y. And then y is equal to 3 by 2 minus 4 by 2x. And all this solution. So, अब हम जब इसको स्लोप इंटरसेप्ट के फॉर्मूले से देख रहे हैं, हमारे पास फॉर्मूला था y is equal to mx plus 2. हमें पता चला जो हमारे पास स्लोप है वो है -2. अब ये तो हमारे पास एक इक्वेशन सॉल्व हुई. अब जब हमने देखना होगा कि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेप्शन क्या है, x का या y का, वो हम किस तरह से देखेंगे. इसको हम इधर सॉल्व कर लेते हैं. इसी का वो पार्ट है, मैं इधर सॉल्व कर रही हूँ ताकि जिसे हमें देखने में इजी और क्लियर हो. हम किस तरह से x और y का पॉइंट ऑफ इंटरसेप्शन चेक कर सकते हैं. ये सारा सॉल्यूशन है हमारे पास स्लोप लेने के लिए, राइट. अब जब हम इसका अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेप्शन देखें x पे कहाँ पे, अगर हम एक्सिस पे ड्रॉ करें इस इक्वेशन को, तो x पे कहाँ से हमारी लाइन पास होगी और y पे कहाँ से पास होगी. सो 4x plus 2y is equal to 3. जब हम x के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेप्शन देख रहे हैं तो हमने y को कवर कर दिया. कवर इस तरह से कि आप इसको अपनी फिंगर से कवर करके देख लें, इसको यूँ कट आउट कर लेते हैं हम. 4x is equal to 3 and x is equal to 3 by 4. इट मीन्स हमारे पास ये जो इक्वेशन है 4x plus 2y minus 3 is equal to 0, ये हमारे पास आ गया x is equal to 3 by 4. x हमारे पास 3 by 4 पर से लाइन पास आउट होगी. ओके, तो y देखने का ये तरीका है. हम इस इक्वेशन को लिखा 4x plus 2y is equal to 3. इसमें हम अपने x को कवर कर लेंगे. जब x हमारे पास कवर हो जाएगा तो वी हैव 2y is equal to 3. 2y is equal to 3 and y is equal to 3 by 2. इट मीन्स हमारे पास जो y है दैट इज 3 by 2, और जब हम इस एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे तो x पार्ट पास होगा 3 by 4 से. x ये हमारे पास x और y के इंटरसेप्शन पॉइंट्स आ गए. ठीक, अब इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं दैट इज पैरेलल लाइन एंड परपेंडिकुलर लाइन. ये हमारे पास डेफिनेशन है पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन की. लाइंस दैट हैव सेम स्लोप वो पैरेलल लाइंस, और द लाइंस वेयर द स्लोप्स आर नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. नेगेटिव रेसिप्रोकल जहाँ पे होंगी दो लाइंस की स्लोप, वो हमारे पास दोनों लाइंस परपेंडिकुलर लाइंस होंगी. इसकी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमें ये डेफिनेशन भी और पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन क्लियर भी हो जाए.
So here we have an example. ये हमारे पास एग्जाम्पल आ चुकी है, दैट इज फाइंड इक्वेशन थ्रू 6, 7. फाइंड इक्वेशन थ्रू 6, 7 हमारे पास पॉइंट्स हैं एंड पैरेलल टू 2x + 3y = 12. ये हमारे पास एक इक्वेशन है. इसे हम सॉल्व करते हैं फर्दर और फिर हम अपनी स्लोप वाली बात को देखते हैं कि हमारे पास किस तरह की स्लोप आ रही है इस इक्वेशन से. दैट इज 2x + 3y is equal to 12. 3y is equal to 12 minus 2x and y is equal to 12/3 minus 2/3x. So इधर हम अपना वही वाला फॉर्मूला देखते हैं, दैट इज y is equal to mx + b. स्लोप इंटरसेप्ट का जो हमारे पास फॉर्मूला है, अगर हम इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अरेंज करें तो हमारे पास आएगा y is equal to -2/3x एंड +12/3. स्लोप है हमारे पास m is equal to -2/3. This is y is equal to -2/3x + 4, that is 3 and 3 4s are 12. -2/3x + 4 और यहाँ से हमने अपनी स्लोप ली, दैट इज -2/3. अब ये जो हमारे पास स्लोप आई है ये है हमारी पैरेलल स्लोप. हम इसको पुट करके देख लेते हैं अपनी इक्वेशन में, पॉइंट स्लोप की इक्वेशन में, और हम अपनी एक इक्वेशन निकाल लेते हैं. क्योंकि हमें कहा गया फाइंड इक्वेशन थ्रू दिस पॉइंट्स, हमने इधर से स्लोप ले ली है एंड पैरेलल टू दिस. सो इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए पॉइंट और स्लोप दो चीज़ें होना ज़रूरी है. पॉइंट्स थे, स्लोप नहीं थी. स्लोप हमने फाइंड आउट कर ली. नाउ वर्किंग ऑन पैरेलल स्लोप, पैरेलल टू. हम पैरेलल इक्वेशन लेंगे अब, that is y minus y1 is equal to m into x minus x1. फिक्स पॉइंट फिक्स रहेंगे, बाकी में हम वैल्यू पुट करेंगे दिस y1 and x1. So y minus 7 is equal to -2/3 into x minus 6. इसको फर्दर सॉल्व कर लें, that is y minus 7 is equal to -2/3x minus, that is 12/3, and because of minus it will be plus. So y minus 7 is equal to -2/3x plus 4, and y is equal to -2/3x plus 11. So ये जो इक्वेशन है हमारे पास y is equal to -2/3x plus 11, ये इक्वेशन है हमारे पास जो हमें फाइंड आउट करने का कहा गया कि फाइंड इक्वेशन थ्रू दिस पॉइंट्स एंड पैरेलल टू दिस. सो ये जो इक्वेशन है हमारे पास ये इसके पैरेलल आएगी. अब हमें कैसे पता चले कि ये इसके पैरेलल आएगी या नहीं आएगी, हमारा आंसर ठीक है या गलत है? तो हमारे पास जो इसकी डेफिनेशन है पैरेलल लाइन की, लाइंस दैट हैव सेम स्लोप. तो इस इक्वेशन की हमारे पास स्लोप है दैट इज -2/3. इसको हमने सॉल्व करके देखा. हम इसको देख लेते हैं. y is equal to -2/3x plus 11. y is equal to mx plus b में आप पुट करें, आपके पास m जो स्लोप आएगी दैट इज -2/3, और इस इक्वेशन की भी हमारे पास स्लोप है -2/3. अगर हमें क्वेश्चन में कहा जाए कि फाइंड इक्वेशन थ्रू दीज पॉइंट्स एंड परपेंडिकुलर टू 2x plus 3y is equal to 12, तो उसको लेने का क्या तरीका होगा कि उसमें हमने अपनी स्लोप जो है वो नेगेटिव रेसिप्रोकल लेनी है. एक तो ये इक्वेशन है, इसकी हमारे पास स्लोप है -2/3. अब अगर हमें परपेंडिकुलर स्लोप लेने का कहा गया है तो हम इक्वेशन लेंगे अपनी, जो स्लोप की वैल्यू लेंगे दैट वुड बी 3/2, इसके नेगेटिव रेसिप्रोकल. दोनों तरह से सॉल्व करके देख लेते हैं. पैरेलल में भी हमने कर लिया, अब हम परपेंडिकुलर में वैल्यू फाइंड आउट करके देख लेते हैं.
परपेंडिकुलर स्लोप, राइट। सो इधर हमारे पास वैल्यू थी m इज इक्वल टू -2/3 इस इक्वेशन की जो हमारे पास स्लोप आई थी। अब हमने इसकी स्लोप देखनी है तो वो होगी नेगेटिव रेसिप्रोकल, दैट विल बी m इज इक्वल टू 3/2। इसको अब हम अपनी इसमें वैल्यू में पुट कर लेते हैं और हमें इक्वेशन फाइंड आउट करने का कहा गया है तो हम अपनी इक्वेशन ले लेते हैं। y-y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ये हमारा पॉइंट स्लोप का जो फॉर्मूला है उसी में हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं। सो y-7 इज इक्वल टू 3/2 इंटू x माइनस 6, देन y इज इक्वल टू 3/2x माइनस 2। ये हमारे पास परपेंडिकुलर स्लोप की इक्वेशन आ गई। अब ये हमारी उस क्वेश्चन वाली स्लोप के परपेंडिकुलर है, ये हमें किस तरह से पता चलेगा। ये इक्वेशन, इसकी स्लोप -2/3 और जब हमने इसकी स्लोप को यूज़ करते हुए अपनी परपेंडिकुलर की इक्वेशन ली है तो वो ये है। हमारी इक्वेशन ठीक है या नहीं वो हम इसकी स्लोप देखें, दैट इज़ 3/2, इसकी स्लोप -2/3, तो इसकी नेगेटिव रेसिप्रोकल है। तो इट मीन्स हमारी ये भी आंसर ठीक है, परपेंडिकुलर स्लोप का आंसर ठीक है, पैरेलल स्लोप का भी आंसर ठीक है। सो ये हमारा लाइन का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, दैट इज एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। इसकी डेफिनेशन है एनी एंगल दैट लाइन मेक्स विद एक्स एक्सिस। सिंपली हमने एक्सिस पे ये लाइन ड्रॉ कर ली है एक, राइट। ये सिंपली एक लाइन है हमारे पास। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एनी एंगल दैट लाइन मेक्स विद एक्स एक्सिस, ये वाला जो एंगल है ये हमारे पास एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है। इसको हम एक ट्राइंगल की फॉर्म दे लेते हैं, दिस। इसको जैसे हमने किया इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, दिस इज आवर डेल एक्स, ये हमारी बेस है या एडजेसेंट जो भी आप इसे कहना चाहें। ये साइड हमारी परपेंडिकुलर और यहाँ ऑपोजिट ऑफ एडजेसेंट जो भी आप इसे कह दें। ये साइड हमारी हाइपोटेन्यूज आ गई, ओके। अब हमने देखना है कि ये एंगल हमारे पास क्या बनता है, दैट थीटा इज इक्वल टू, जब हम थीटा को फाइंड आउट करते हैं तो ये हमारे पास टेन थीटा का फॉर्मूला बनता है, दैट इज टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर over base, so del y over del x। अब आप देखिए हमारे पास एक और चीज़ क्या बन रही है। एक तो ये टेन थीटा का फॉर्मूला बनता है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, एनी एंगल दैट लाइन मेक्स विद एक्स एक्सिस। ये वाली साइड जब हम फाइंड आउट करते हैं तो वो हमारा टेन थीटा होता है। सो ये तो हमारे पास आ गया टेन थीटा। दूसरा ये हमारे पास टेंजेंट के अलावा जो बन रहा है वो है स्लोप, और ये स्लोप किस तरह से है, दैट दिस इज आवर राइज एंड दिस इज रन, दिस साइड इज आवर राइज, ये राइज, और ये जितनी इसकी ये है दिस इज, इधर लिख लेते हैं हम, दिस इज रन। सो राइज ओवर रन, ये हमारी स्लोप है। स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से। यही बात इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट है। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो है दैट इज टेंजेंट थीटा का जो हमारे पास फॉर्मूला है वही हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला है। सो हमें पता चला कि जो हमारे पास टेंजेंट थीटा है वो इक्वल है स्लोप के। इसकी हम एग्जांपल्स देख लेते हैं सॉल्व करके कि अगर हमें एंगल गिवन हो तो हम स्लोप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर स्लोप गिवन हो तो हम एंगल किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अगर हमारे पास ये एग्जांपल है कि हमें एंगल गिवन है दैट इज़ 30 डिग्री और हमने स्लोप फाइंड आउट करनी है, तो हम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन में किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको आप रेडियन में भी ले सकते हैं। रेडियन 30 डिग्री का बनेगा π/6, π/6 रेडियन। सो आप इसको रेडियन में चाहे वैल्यू पुट कर लें या एंगल में ही रहने दें। tan थीटा इज इक्वल टू m tan
sorry, tan 30 degree is equal to m, so it will be m is equal to sin 30 degree over cos 30 degree. सो हमारे पास जो स्लोप आएगी दैट इज़ 1/2 ओवर √3/2, दैट इज़ इक्वल टू 1/√3 भी आंसर आपका कैलकुलेटर पे फाइंड आउट हो सकता है, एंड इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू √3/3. दिस ऑल इज सेम. तो अगर हमारे पास एंगल गिवन हो तो हम स्लोप इस तरह से ले सकते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन के टॉपिक के अंदर, और अगर हमारे पास स्लोप गिवन हो तो हम एंगल किस तरह से लेंगे उसकी भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं. सो ये हमारे पास स्लोप गिवन है हमें. अब हमने इसमें फाइंड आउट करना है एंगल. एंगल फाइंड आउट करना है. सो m इज इक्वल टू tan थीटा. इट विल बी tan इनवर्स इंटू m. जब tan उस साइड पे जाएगा लेफ्ट साइड पे, देन इट विल बी इनवर्स. tan इनवर्स m इज इक्वल टू थीटा. सो tan इनवर्स इंटू -1 इज इक्वल टू थीटा, एंड हमारे पास जो थीटा आ जाएगा दैट इज 3π/4. हम इसको, हमारे पास रेडियन में आंसर आया 3π/4. आप इसको एंगल में भी लिख सकते हैं. एंगल में इसकी वैल्यू बनेगी 135 डिग्री. सो ये था हमारा एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन का टॉपिक. अब इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं दैट इज़ डिस्टेंस फार्मूला. सो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक और इस वीडियो का लास्ट टॉपिक दैट इज़ डिस्टेंस फार्मूला. हम एक्सिस पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस. एक ये पॉइंट ले लेते हैं, एक इधर पॉइंट ले लेते हैं, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं. अब हमने इन दो पॉइंट्स के दरमियान जब डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो वो किस तरह से होगा. हम पॉइंट्स को नेम देंगे जो हम शुरू से करते आ रहे हैं दैट इज़ x1, x2, y1 एंड y2. इन दो पॉइंट्स के अंदर हमने लेना है डिस्टेंस इस पॉइंट को. तो दिस इज़ x1 और इधर से y1. इसके अकॉर्डिंग दिस इज़ x2 और इधर से y2. इसके दरमियान जब हम अपना डिस्टेंस देखेंगे x1 और x2 के दरमियान अपना डिस्टेंस, देन इट विल बी x2 - x1. ये जो हमारा डिस्टेंस है. और जब हम y1 और y2 के दरमियान अपना डिस्टेंस देखेंगे, ये वाला डिस्टेंस, तो इट वुड बी y2 - y1. इधर हमारा पाइथागोरस थ्योरम आया दैट इज √ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू √ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. हमने हाइपोटेन्यूज स्क्वायर की वैल्यू की जगह लिखा दैट इज d स्क्वायर इज इक्वल टू बेस. बेस की हमारे पास वैल्यू है दैट इज x2 - x1. इस पॉइंट से इस पॉइंट तक x1 से x2 का जो डिस्टेंस है दैट इज x2 - x1. बेस की हमारी वैल्यू वो इधर हमने पुट कर दी x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू दैट इज y2 - y1. इस पॉइंट से इस पॉइंट तक y2 - y1 होल स्क्वायर. ये हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया. सो हमारा ये लास्ट टॉपिक था इस वीडियो का जो कवर हो चुका है.